हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीज़न क्या होता है, कितने तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती हैं, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है। चलिए गाइस, ये वीडियोस बहुत ही शॉर्ट है, आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगा आप लोग को इस वीडियो से। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीज़न। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीज़न का मतलब होता है कि पैसा किधर से आएगा। मतलब अगर आपके कंपनी में सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी, मतलब आपके पास पैसा किधर से आएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब हुआ आपके पास पैसा किधर से आने वाला है। तो पैसा आने का तो मात्र दो ही सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इनकम फाइनेंस। पहला होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। इक्विटी को मैंने एक सिंपल से टर्म में लिखा है घर वालों। मतलब इक्विटी का अर्थ होगा, मतलब यहाँ समझ लीजिए घर वालों, और डेट का मतलब बाहर वालों। अगर हम लोग बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी में हम लोग के पास रिस्क कम होता है और हम लोग को इसमें रिटर्न कंपनी को ज़्यादा देना पड़ता है उसको। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आप रिटर्न देंगे, यदि आपके कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप रिटर्न नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम घर वालों का रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है और जो रिटर्न देना है आपको वो ज़्यादा देना है, और देना तब है जब आपके कंपनी को प्रॉफिट हो। अगर आपके कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप रिटर्न नहीं देंगे। और यहाँ पे डेट का मतलब हुआ बाहर वालों। मतलब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आपके कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, लेकिन आप लोगों को रिटर्न तो देना ही देना है। या तो आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे उसको कोई बहस नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को रिटर्न देना ही देना है। और यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है और यहाँ पे रिटर्न लो होता है। यहाँ पे इक्विटी के मुकाबले आपको रिटर्न कुछ कम देना होता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है और आपको रिटर्न देना ही देना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग की। तो यहाँ पे 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग है फाइनेंसिंग डिसीजन में। पहला है कॉस्ट, दूसरा है रिस्क, तीसरा है कैश फ्लो पोजीशन, और चौथा है फ्लोटेशन कॉस्ट, और पांचवा है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो देखिए, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो आप लोग डेट के पास जाइए, और अगर कॉस्ट कम है तो आप लोग इक्विटी के पास जाइए, क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो डेट चीपर होता है, तो आपको डेट कम में हो जाएगा। और अगर कॉस्ट कम है तो इक्विटी के पास जाइए। रिस्क, अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप इक्विटी के पास जाइए, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। अगर रिस्क कम है तो आप डेट की तरफ जाइए। और इक्विटी और डेट में क्या रिलेशंस होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक अलग कॉन्सेप्ट है वो। चलिए, थर्ड पॉइंट में है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो अच्छी है तो आप ज़रूर आप डेट की तरफ जाएं, और अगर कंपनी की कैश फ्लो अच्छी नहीं है तो वो इक्विटी की तरफ ही जाए। चौथा, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो शेयर वगैरह को इशू करने में जो एक्सपेंस होता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर आप इक्विटी को इशू करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता है और डेट में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता है। आपको इस हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या इशू करना है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का स्टेट कैसा है। अगर बूम है तो मैक्सिमम लोग इक्विटी खरीदेंगे, रिस्क उठाना चाहेंगे कि अगर उनको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट डिप्रेशन में चल रही है तो पब्लिक डेट को ही खरीदेगी, क्योंकि पब्लिक को रिस्क नहीं लेना है, उनको रेगुलर रिटर्न चाहिए। इसीलिए तो ये हमारे पास कुछ 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग है जिसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। कॉस्ट पहला, दूसरा रिस्क, तीसरा कैश फ्लो पोजीशन,
चौथा फ्लोटेशन कॉस्ट और पाँचवा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। आप इन पाँचों को अच्छे से लर्न करके अपने कॉपी में लिख लीजिए और आपसे केस स्टडी इस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेटली सॉल्व होगा अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और जो भी आपको क्वेश्चंस हो वो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।